बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम सुलेमान शहबाज साहब का जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसका अहवाल डिस्कस करेंगे कि उसकी एक निहायत अहम समाअत हुई है लाहौर की FIA की अदालत में। और इसमें समाअत जो है वो बड़ी दिलचस्प थी। इसमें जो ये वो केस है जिसमें जो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब जो है वो बरी हो चुके हैं, और जिन जज साहब ने उनको बरी किया था उनको भी नवाजा जा चुका है, उनको भी किसी ओहदे पर कोई तयनात कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और जज साहब आए हैं जिन्होंने सुलेमान शहबाज का जो केस है उसको उन्होंने किया है। और सुलेमान शहबाज जो है वो इस केस में इश्तिहारी हो चुके थे, और ये काफ़ी अरसे से मफरूर थे। ये लंदन में ये सैर सपाटे कर रहे थे। अब ये काफ़ी अरसे बाद आए हैं पाकिस्तान में, इनको हिफाजती ज़मानत भी दी गई है और ये अदालत में पेश हुए हैं। और इन्होंने सोचा कि मैंने बहती गंगा वैसे ही चल रही है, मैं भी क्यों ना इसके अंदर हाथ धो लूँ। इन्होंने एक पिटीशन फाइल की कि मुझे जिस केस में इश्तिहारी करार दिया गया है उस केस को खारिज किया जाए। तो जज साहब ने रिपोर्ट मंगवा ली FIA से, और FIA जो है उन्होंने सोने पे सुहागा जो रिपोर्ट दी, क्योंकि FIA जो है वो वैसे इनके जो अब्बा जी हैं वजीर आजम साहब उनके अंडर है। तो FIA ने जो इनकी जो रिपोर्ट दी है उनमें FIA ने कह दिया कि ये बेगुनाह है, इसके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का किसी करप्ट प्रैक्टिस का कोई सबूत ही नहीं मिला। FIA ने खुद मुकदमा खारिज करने की सिफारिश कर दी है कि इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो जज साहब ने जो पिछला चलान था उसको देखा है, जो डॉक्टर रिजवान जिनकी डेथ हो गई है, जो वो फिल करके गए थे उसको देखा, तो वहाँ तो 150 गवाह थे उसमें। तो जज साहब ने कहा कि भाई ये आपने मुकदमे की पैरवी की है, मतलब आपको तफ्तीश करने नहीं आता, आपने कोई तफ्तीश किसी ढंग से आपने तफ्तीश ही नहीं की। तो इस पर जो प्रोसिक्यूटर थे FIA के वो काफ़ी सोच विचार में पड़ गए। उनके पास कोई जवाब तो था नहीं कि उन्होंने क्या जवाब देना है, क्योंकि NRO के ये केस थे, NRO मिला हुआ था। तो जज साहब ने, क्योंकि हर जज तो रिलीफ नहीं देता, हर जज जो है वो ऐसा तो नहीं कि हर जज को वो कोई मैनेज कर ले या किसी तरह से कोई कंट्रोल कर लिया जाए। तो जज साहब जो है उन्होंने FIA की रिपोर्ट के ऊपर बरहमी का इजहार किया, और जज साहब ने कहा है कि जो डॉक्टर रिजवान ने जो गवाह जो लिखवाए थे, कुछ 150 के करीब गवाह थे, उन गवाहान का क्या बना है, क्या वो अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए हैं। तो इस पर प्रोसिक्यूटर साहब जो थे उनको बिल्कुल ही सांप सूंघ गया, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया इसका। तो जज साहब ने ये जो FIA की रिपोर्ट है बेगुनाही की, उसको मुस्तरद कर दिया है, यानी इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और सुलेमान शहबाज साहब को 11 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है कि आप आएँ और आप जो इन्होंने बरियत की दरख्वास्त दी हुई थी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर दलाइल दें। तो अब देखते हैं 11 मार्च को इस केस का मजीद क्या चलता है। तो सुलेमान शहबाज साहब जो है वो काफ़ी गुस्सा हो गए, क्योंकि जब आपका जो अब्बा जी हैं वो वज़ीर आज़म हो, इतने अहम ओहदे पर बैठे हुए हो, और उसके बाद आपके साथ जज साहब ये सलूक कर दें, तो सुलेमान साहब जो है वो गुस्से से लाल पीले होकर जब वो बाहर आए तो वहाँ एक कोई बेचारा कोई कारकुन ठहरा हुआ था, उसने गुलदस्ता देने की कोशिश की। तो सुलेमान शहबाज साहब ने उनका गुलदस्ता वसूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनको एक तरह से साइड पर कर दिया। तो इस पर जो कारकुन है उसने काफ़ी एहतजाज किया, और काफ़ी देर तक वहाँ एहतजाज होता रहा कि वो काफ़ी देर से ठहरा हुआ था, इनके इस्तकबाल की तैयारी में मसरूफ़ था, तो इन्होंने उसको नहीं किया। तो अब 11 मार्च तक जो समाअत है वो मुलतवी हो गई है, और 11 मार्च को देखते हैं कि इस केस का क्या अहवाल डिस्कस करेंगे कि क्या इस केस का क्या मेरिट पे क्या दलाल दिए जाते हैं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये वो केस है जिसमें जो मुल्ज़मान है वो पहले ही बरी हो चुके हैं। जो मेन मुल्ज़मान है, ये जो मुल्ज़िम था सुलेमान शहबाज, ये मरकज़ी मुल्ज़िम नामज़द था, क्योंकि ये जो ख़ानदान के जो शुगर मिलों की जो इनकी ट्रांजैक्शन होती थी, ये वो उनको ये सुपर सेट करता था, इनको निगरान था ये एक तरह से। तो इसमें सुलेमान शहबाज का केस जो काफ़ी अहमियत का हामिल केस है, अगर ये केस ओपन हो गया तो जो बाकी, और इस दौरान अगर हुकूमत भी तब्दील हो जाती है तो जो हमजा शाह साहब और जो शहबाज शरीफ साहब जो बरी हो चुकी हैं उनकी भी जो बरियत है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो ये केस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है। इसमें कुछ गवाहान की जो है वो डेथ भी हो गई है, मकसूद चपरासी जो है उसकी भी डेथ हो गई है। इसके अलावा एक और भी गवाह है, वो उसकी भी डेथ हो चुकी है, और जो तफ्तीशी था डॉक्टर रिजवान उसकी भी डेथ हो गई है। तो इसमें मजीद समाअत जो है 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है, और 11 मार्च को इस केस को हम मजीद डिस्कस करेंगे। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।